देखो भाई ये क्या है, 13.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है जो आप माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। जब तक आप संचयी बारंबारता नहीं निकालोगे माध्यक नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालें, जिसे आप CF कहते हो। तो इसमें एक कॉलम बनेगा CF। संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं, ये बारंबारता के माध्यम से निकाली जाती है। बारंबारता देखो आपको दे रखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इसके माध्यम से आप संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे कि जो बारंबारता दे रखी है उस बारंबारता का पहला जो अंक है उसको आप रख दें, फिर उसके बाद इस 4 को इसके साथ जोड़ें। 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 13 कितने होंगे 22, 22 और 20 कितने होंगे 42, 42 और 14 56, 56 और 8 कितने होंगे 64, 64 और 4 68। जो ये 68 आता है ये कुल बारंबारता होता है। क्या होता है कुल बारंबारता। कुल बारंबारता को आप n से दर्शाते हो। किससे दर्शाते हो n से। तो यहां दे रखा है, इसे आप सिग्मा f भी लिख सकते हो। आपने क्या किया, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता का उपयोग किया। और संचयी बारंबारता कैसे निकाली कि जो बारंबारता दे रखी है उसका पहला अंक आपने 4 लिख लिया, उस 4 को इधर जोड़ा। 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 13 कितने हो गए 22, और 22 और 20 कितने हो गए 42, 42 और 14 कितने हो गए 56, 56 और 8 कितने हो गए 64, और 64 और 4 कितने हो गए 68, जिसे आप क्या कहोगे n। क्या कहोगे n। अब आपको क्या करना है, जो माध्यक होता है उसका फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक का जो फॉर्मूला है वो होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब आपको किस किस की जरूरत है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमें एक तो L की जरूरत है, L लेके आना है। जब तक आपके पास L नहीं आएगा आप इसमें कहां से रखोगे। N चाहिए आपको, N तो आपको दिख रहा है, N आपने निकाल लिया। C क्या है, C का पता नहीं कैसे निकालेंगे। F क्या है ये भी नहीं पता होगा कैसे निकालोगे। जब तक आप इन मानों को नहीं निकालेंगे आप इस फॉर्मूले में नहीं रख पाएंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमें किस चीज की जरूरत है, तो इन पॉइंटों की आपको आवश्यकता है। सबसे पहले आप ये निकालें, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो यहां से n का मान तो आ गया, जो n आया है अब आपको यह लिखना है कि यहां n/2 बराबर 68/2 बराबर कितना आ गया 34। कितना आ गया 34। 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता। देखो भाई ये तो बारंबारता है और ये क्या है संचयी बारंबारता। क्या है संचयी बारंबारता। तो आपको क्या देखना है 34 से ठीक अधिक। 34 से ठीक अधिक देखो 34 से ठीक अधिक कौन सी है, क्या है 42। क्या है 42। तो आपको क्या करना है इसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे इस लाइन को आपने अंडरलाइन किया आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यहां पे सबसे पहले आपको मिलेगा ये आप F कहलाओगे इसको, इससे पहले वाला ये C कहलाएगा, ये निम्न सीमा L कहलाएगा, और इन दोनों में जो अंतर है वो कितना कहलाएगा H कहलाएगा। कितना है 20। तो आपने क्या लिखा कि n/2 बराबर 68/2 बराबर 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कितनी है भाई 42 है, जिसका वर्ग अंतराल, जिसका वर्ग अंतराल भाई देखो 42 से आगे संचयी बारंबारता जिसका वर्ग अंतराल इनको बोलते हैं, तो इसीलिए अंडरलाइन किया है 125 से 145। तो आप क्या कहोगे 125 से 145। जैसे ही वर्ग अंतराल मिल गया 2 पॉइंट मिल गया आपको। एक तो मिल गया L, क्या मिल गया L बराबर कितना आ गया 125 निम्न सीमा, और H बराबर कितना आ गया 20 वर्ग अंतरालों में अंतर। F का मान कितना है F का मान 20, C का मान कितना है 22। तब आप क्या करेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H इसमें रखेंगे। L का मान कितना है 125,
प्लस n/2। देखो n का मान आप यहाँ पे 68 रख सकते हो, लेकिन आपको देखो n/2 का मान ही कितना दे रखा है, 34। कितना दे रखा है, तो आप क्या लिख सकते हो, 34 माइनस c का मान कितना है 22/f का मान कितना है 20 गुणा h का मान कितना है 20 से 20 कट गया, कितना आ गया 125 प्लस 34 में से 22 गए तो कितने बचे 12, इन दोनों को जोड़ देंगे 137, कितना आ गया 137। ठीक है, तो दोस्तों अरुण मैथ क्लासेज दिग में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर बजाना ना भूलें। एक बार फिर दोबारा से मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के लिए। थैंक यू।